नमस्कार। जब दो लोगों में दोस्ती होती है या कोई भी रिश्ता होता है, उस रिश्ते में एक का धैर्यवान होना बहुत जरूरी होता है। किसी भी रिश्ते में दोनों में एक आदमी भी अगर धैर्यवान है, एक आदमी भी अगर पेशेंस रखता है, तो रिश्ता निभता है। उसमें यह है कि अगर कोई चूक भी करता है, छोटी मोटी गलती भी करता है, तो दूसरा उस गलती को माफ करते चलता है, गुंजाइश देता है रिश्ते को कि वो रिश्ता खत्म ना हो, पनपता रहे, खुशियों के साथ आगे बढ़ता रहे। तो कैसे रिश्तों को सहेजना है, कैसे रिश्तों को अपनी जिंदगी में लेकर आगे बढ़ना है, आपके तारे एक मौका देता है आपको लोगों से जुड़ने का। तो ज्योतिष गुरु के साथ इसी कोशिश को हम एक बार फिर से आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हमारे साथ हैं। 4 मार्च शनिवार का ये एपिसोड है। अब शनिवार का दिन इस लिहाज से अहम हो जाता है, सप्ताह का आखिरी दिन होता है। एक कसक रह जाती है अगर आप कुछ सप्ताह भर तक कर नहीं पाते हैं, तो क्यों ना कोशिश की जाए, फिनिशिंग टच अच्छा दिया जाए। शनिवार के दिन हम वो करने की कोशिश करें जो हम पूरे सप्ताह ना कर पाए हों, ताकि आने वाले सप्ताह का स्वागत हम अच्छे मन से कर पाएं। तो देखते हैं 4 मार्च के लिए मेष और वृषभ आपका राशिफल क्या कहता है, और फिर ज्योतिष गुरु क्या कहते हैं आपसे। मेष राशि वालों के मन में धन कमाने की इच्छा है और धन कमाने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं। आपके अपने प्रियजन आपके इस प्रयास में हर तरह से मददगार हैं। बातचीत कर लें और योजना बना लें, फायदा होगा। क्या करना चाहिए समय में? अपने ऐशो आराम के खर्चों को थोड़ा सा नियंत्रित करने की जरूरत है। बहुत ज्यादा उत्तेजित होकर लोगों की बातों में आने से भी बचना होगा। लोगों की बात सुन लें, लेकिन फैसले अपनी सूझबूझ से करें। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज में बनती हुई अच्छाई को कम ना समझें और बार बार उस पर शक भी ना करें। अपने हालात से फायदा उठा लेने में कोई कमी ना रखें अपनी ओर से। वृषभ राशि वालों को यह समझना होगा कि घर परिवार से मिलती हुई सलाह को अगर आप अपने कामकाज में लगाएंगे तो एक नई दिशा बन जाएगी। कम से कम अपने मन के असमंजस को हटा लेने में मदद जरूर मिलेगी। यह भी बहुत बड़ी बात है। क्या करना चाहिए समय में? कामकाज की जरूरतें भी बढ़ रही हैं और घर परिवार की भी। इस वजह से पैसे को जुटा लेना अच्छी बात है। अगर मन को शांत रखेंगे तो पैसे को संभाले रखने में भी आसानी होगी। क्या ना करें समय में? अपने कामकाज की स्थिति में व्यर्थ में गलतियां ना ढूंढें। अपनी इच्छाओं को बढ़ा के भी आप व्यर्थ में परेशान ना होते चले जाएं। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। तो धैर्य हमको लगता है कीवर्ड है आज के एपिसोड का। आगे बढ़ते हैं, सवाल लेते हैं। सवाल है चित्रांश मिश्रा का, डेट ऑफ बर्थ 15/1/2008, 4:23 शाम को इनका जन्म हुआ है इलाहाबाद में। अच्छा, ये परिवार की तरफ से पूछा गया सवाल है। चित्रांश को सर्दी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, बहुत जल्दी लग जाती है। जुकाम की प्रॉब्लम बनी रहती है, तमाम डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम पर्सिस्टेंट है, बनी ही रहती है। आपने अपने बेटे चित्रंश के बारे में पूछा जी। चित्रंश की कुंडली है मिथुन लगन की और मीन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी इस समय केतु की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की अप्रैल 2017 तक। बेटे को सर्दी जुकाम लगा रहता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। छोटा बच्चा है 9 साल का, और कई बार बच्चों को इस तरह की तकलीफ रहती है। मैं ये नहीं कह रहा कि परेशानी नहीं है, परेशानी है, लेकिन अच्छी बात यह है जी कि मार्च 2018 से, अब से लगभग 1 साल के बाद बहुत सुधार है। तो जब वो सुधार बन जाएगा तो ये बार बार उभरती हुई जो परेशानियां हैं ये भी दूर हो जाएंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा चिंता न करें, इलाज करवाएं, लेकिन आगे चल के अच्छा समय है उसका भी इंतज़ार करें। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। 1 साल बाद चित्रांश की सेहत में बहुत सुधार हो रहा है। कुछ बच्चे जो सर्दी है उसको लेकर सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं। सिर्फ इतनी सी बात है, डॉक्टरी परामर्श लेते रहिए। 1 साल बाद चित्रांश की प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने का वक्त आ चुका है। आगे बढ़ते हैं और मिथुन और कर्क राशि के लिए ज्योतिष गुरु से जानते हैं कि क्या कुछ है 4 मार्च के दिन, और क्या कुछ करना है, किन चीजों से बचना है। मिथुन राशि वालों के सामने योजना कैसी भी क्यों ना हो, अपने पैसे को लुटा लेना अच्छा विकल्प नहीं है। अपनी मेहनत को बढ़ा लेने से ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या करना चाहिए इस समय में? पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने से आपका भविष्य बन सकता है, लेकिन कोई बहुत बड़ी छलांग लगाने से नुकसान भी हो सकता है। हर तरह के फैसले को सही रूप से आंकलन करके आगे बढ़ने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने जीवन की चुनौतियां अपने घर परिवार पर ना आने दें जो बार बार परेशान कर रही हैं। ऐसा भी ना सोचें कि तकदीर आपके खिलाफ है। रिश्तों में उथल पुथल मचाए रखना भी ठीक नहीं है।
कर्क राशि वालों की थोड़ी सी लापरवाही आपको नुकसान पहुंचा सकती है और आपके पैसे को खतरे में भी डाल सकती है। इसलिए अपने हालात को बहुत ध्यानपूर्वक सोचने की और समझने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? आपके पैसे की जरूरतें पूरी होती चली जाएंगी, ये और बात है, लेकिन अपनी बचत को लेकर मन में असमंजस बनाने से बचना ही होगा, ताकि आपके हालात जो हैं वो संभले रहें। क्या ना करें समय में? घर परिवार के हालात ठीक है, लेकिन उस खुशी को किसी भी वजह से बिगड़ने ना दें। अगर आपको विचारों के मतभेद से बचना है तो अपने व्यवहार में किसी भी तरह की प्रबलता इस समय बिल्कुल ना लाएं। देखिए, वैचारिक मतभेद से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बहुत ज्यादा सख्त रवैया आपका ना हो। अगर ये सही हो जाएगा तो ये जो मतभेद की समस्या है वो भी अपने आप सही हो जाएगी। हम आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और सिंह और कन्या राशि के बारे में जानते हैं। तो तैयार हो जाइए, 4 मार्च शनिवार का दिन है, सिंह और कन्या राशि। आपका राशिफल सबसे पहले और उसके बाद क्या करें क्या ना करें। सिंह राशि वालों को लोगों की अच्छाई को तो समझना ही पड़ेगा और रिश्तों को भी समझना पड़ेगा। रिश्तों को ज्यादा मजबूत करने का समय है ये। कामकाज को भी इस नजरिए से देखें कि आप अपनी बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को झेल सकें। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी के कुछ दबाव हैं और वो बने भी रहेंगे, लेकिन उन्हें अगर एक नए नजरिए से देखेंगे तो उससे जीवन में एक सुकून की भावना आ जाएगी। जिंदगी में कुछ बेहतर करने की इच्छा बनाए रखना भी बहुत बड़ी बात है। क्या ना करें समय में? कामकाज को प्राथमिकता देते हुए किसी प्यार के रिश्ते को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें। सिर्फ बात करने से ही बहुत कुछ आप संभाल पाएंगे। इस अच्छाई को भी कम ना समझें। कन्या राशि वाले किसी बड़ी उम्मीद को मन में बिठा के इतना भी प्रेरित ना हो जाएं कि सब कुछ ताक पे लगा दें। ऐसा हो सकता है कि आपके खर्चे बढ़ जाएं और आपकी देनदारी भी बढ़ जाए। क्या करना चाहिए समय में? तकदीर की भूमिका अच्छी होने का यह मतलब नहीं है कि आप कोई बड़ा रिस्क ले लें। आपको अपनों के लिए इस समय बहुत कुछ करना है, इसलिए इस प्राथमिकता को भी समझना होगा। क्या ना करें समय में? रिश्तों में बनती हुई किसी भी खुशी में कोई रुकावट ना आने दें। रिश्तों को अगर भली भांति समझना है तो अपने व्यवहार को भी बहुत सख्त ना बनाएं। अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़े फैसलों में कोई गलती कर जाना ठीक नहीं है इस समय। तो पढ़ाई लिखाई यानी करियर बनने की दिशा में जो फैसले आप लेने जा रहे हैं उसमें कहीं कोई आपसे चूक ना हो जाए, इसलिए अगर कोई फैसले की घड़ी हो किसी जानकार से राय भी ले लें, गलती ना करें इस समय। आगे सवाल लेते हैं। सवाल है अभिषेक सक्सेना का। 16/6/1989 चंदौसी में इनका जन्म हुआ है, 2:30 बजे सुबह AM 2:30 AM। एक अच्छी कंपनी में काम करते हैं। अपने करियर के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि जॉब चेंज का इनका मन है। और कब तक ये समय आएगा जॉब चेंज का, और शादी का योग कब तक है? अभिषेक, आपकी कुंडली है जी मेष लगन की और तुला राशि की। आपकी महादशा चल रही है शनि की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की, जुलाई 2017 तक। जॉब चेंज करना चाहते हैं। आपने पूछा कब तक ये संभव हो पाएगा। देखिए, वो समय बनता हुआ नजर आ रहा है। अप्रैल मई 2017 में ही आपकी जॉब चेंज हो सकती है। बस वो कोशिश करने का समय शुरू हो चुका है। अपनी ओर से वो कोशिश कर लीजिए और जो भी आपको आगे मौका मिल रहा है अगले 2 महीने में, उसी का फायदा उठा लीजिए। तो अप्रैल मई 2017 में जॉब चेंज का मौका आ रहा है, पहले उसी पर फोकस कीजिए, वो बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और तुला और वृश्चिक राशि अब आपके लिए देखते हैं कि 4 मार्च शनिवार का दिन कैसे हालात लेकर आ रहा है और उन हालात के लिए आपको कैसे तैयार रहना है। उसके लिए कुछ करना है और कुछ चीजों से आपको बचना है। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं और रिश्तों से जुड़ी इच्छाएं भी बढ़ रही हैं। इसलिए आपको ये समझ नहीं आ रहा कि किस ओर ज्यादा तवज्जो दी जाए। मन कुछ परेशान सा है। क्या करना चाहिए समय? मेहनत करने का समय है, जिसके चलते आपका भविष्य बन जाएगा। आज की गई मेहनत कल को बहुत आगे ले जा सकती है आपको, लेकिन अपनी मेहनत के उतार चढ़ाव से बचना ही होगा। क्या ना करें समय में? बहुत ज्यादा सोचकर अपने लिए परेशानियां ना खड़ी कर लें। अपनी काबिलियत पर व्यर्थ में शक भी ना करते चले जाएं। पर रिश्तों में किसी भी तरह की कमी ले आना इस समय देखिए ठीक नहीं है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज में अच्छाई बनी रहेगी तो घर की खुशियां भी बनी रहेंगी। तकदीर इसी वजह से आपका पूरा साथ भी निभाना चाह रही है। काम से बनता हुआ लाभ आपकी कई तरह की जरूरतों को पूरा कर रहा है। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों को अहमियत देने का समय है। कोई प्यार का रिश्ता भी दस्तक दे रहा है जैसे, लेकिन फैसला आपको करना है। क्या ना करें समय में? हालात कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन अपनी मेहनत में किसी भी तरह की कमी ना आने दें।
एक दिन मेहनत कर लेना और 2 दिन मन को उचाट कर लेना, देखिए ये ठीक नहीं है। यही बड़ी अहम चीज है जिंदगी में समझना कि एक दिन हम जूझ के काम करते हैं, बाकी दिन रिलैक्स्ड हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं है, ये आपको लानी है अपने जीवन में। हमें आगे बढ़ना है धनु और मकर राशि। अब आपके लिए देखना है सबसे पहले कि 4 मार्च शनिवार का दिन कैसा है और इस दिन के लिए आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए। तो आपकी तैयारी को परखते हैं आपके राशिफल के बाद टिप्स में। धनु राशि वालों के लिए कामकाज को आगे बढ़ाने का अच्छा समय है, बशर्ते आप अपने मन में बनते हुए क्रोध को संभाल लें। ज्यादा सोचने से भी परेशानियां ही बढ़ती हैं जीवन में। धैर्य रख लें इस समय। क्या करना चाहिए इस समय में? घर परिवार में उस अच्छाई को समझने की कोशिश करनी होगी जो आपके लिए बनी हुई है। हर बात में गलती निकालने से भी बचना होगा। अपनी मानसिकता को थोड़ा सा शांत करने की जरूरत है। क्या ना करें इस समय में? अपने विचारों में या अपनी कम्युनिकेशन में किसी भी तरह की तेजी बिल्कुल ना लाएं। अपने मन को भटका के भी अपने लिए परेशानियां पैदा ना करें। धीमे हो जाने में ही फायदा है। मकर राशि वालों के लिए भाग्यशाली रूप से धन का आगमन हो सकता है, लेकिन छुपी हुई चुनौतियां बहुत हैं जिन्हें एक एक करके संभालना भी पड़ेगा। क्या करना चाहिए समय में? रिश्तों में सुख बना रहेगा तो मेहनत करना भी अच्छा लगेगा और यही कारण है कि एक तालमेल बनाए रखें ताकि जिंदगी की खुशियां आपके लिए भरपूर बनी रहें। क्या ना करें इस समय में? बहुत ज्यादा हटके ना सोचें और ऐसा करते हुए आप अपना कहीं नुकसान भी ना कर लें। जिंदगी को एक सुकून के नजरिए से देख लें ताकि सब कुछ संभला रहे। तो एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद रिश्तों को समझने जानने का ये सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए आपके तारे के। तो आप देख रहे हैं आपके तारे और ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी हैं हमारे साथ। होने जा रही है आगे की बात। कुंभ और मीन राशि अब आपके लिए देखते हैं कि 4 मार्च शनिवार का दिन कैसे कैसे हालात आपके सामने लेकर आएगा। कुंभ राशि वालों के लिए रिश्तों की संभावनाएं बहुत बेहतर हो रही हैं, इसलिए एक नई उमंग का संचार हो रहा है। घर परिवार की खुशियां भी इसी वजह से आपके लिए बनी रह सकती। क्या करना चाहिए समय में? धन लाभ भी बेहतर हो रहा है और आपकी बचत भी बढ़ रही है। एक सही योजना बना के उसे संभाले रखने की जरूरत है। आपकी प्रेरणा और आपकी मेहनत इस समय आपके लिए बहुत बड़ा काम कर सकती है। क्या ना करें समय में? हर रोज खर्चा करने की सोच को अपनी आदतों में शुमार न करना और इसका असर अपने संचित धन पे भी ना आने दें। अपनी बचत को बढ़ाने का अच्छा समय है, उसमें कोई कमी ना आने दें। मीन राशि वालों के मन में बनते हुए दूर स्थान के जो विकल्प हैं वो आपके अपनों को परेशान भी कर सकते हैं, लेकिन आप जैसे अपना फैसला कर चुके हैं। अपनों की आकांक्षाओं को समझने की भी जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? चुनौतियां बहुत हैं और उन्हें एक एक करके संभालना भी होगा। आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें समय में? काम काज में व्यर्थ में बदलाव का ही सोचना भी गलत है। सही और गलत का आंकलन कर लेना अच्छी बात है, लेकिन कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे लोग आपके खिलाफ हो जाएं। कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट एड्रेस है www.aajtak.in/तारे। तो अभी के लिए रिश्ता थोड़ी देर के लिए रुक रहा है। कल इस समय से रिश्ते को हम फिर आगे बढ़ाएंगे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे।